ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददच्चयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमतेतात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययं शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आस करी जांचे शिव फल सार जांचे शिव फल सार। तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की यह मंगलकारी कथा निरंतर हमारे सामने अनेक तरह के मंगलमय प्रसंगों को लेकर के आ रही है। इस कथा के माध्यम से हम चलते चलते तीर्थंकर प्रभु के समौ शरण तक भी आ पहुँचे हैं। समौ शरण का वर्णन भी हमने अच्छे ढंग से सुना है। पिछले 3 दिनों से लगातार वह समौ शरण का वर्णन ही चल रहा है और आज भी हम मंत्रमुग्ध हुए उन भगवान की तरफ देख रहे हैं, बैठे हैं। हमारी अंतरात्मा में वह छवि आने लगी है जो तीर्थंकर भगवान की होनी चाहिए, जो जिन भगवान की होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर हम एक बार ऐसे जिनेंद्र भगवान की छवि अपने अंदर ले आते हैं तो अनेक मिथ्या मतों की जो हमारे अंदर छवि होती है वो अपने आप धूमिल हो जाती है। अगर आपके अंदर यह सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है तो छोटे मोटे अंधकारों से जो आपका मन आच्छादित था वो अपने आप दूर हो जाएगा। आप जिन भगवान की उपासना करते रहिए। हमारे अंदर अनेक तरह के भ्रम होते हैं, अनेक तरह के अंधकार छाए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करते हैं, हमारे वो भ्रम, वो अंधकार धीरे धीरे विलग होने लगते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हम ही दुनिया में अज्ञानी हैं। दुनिया में अज्ञानी हर एक जीव है जो जन्म लिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी जन्म सम्यक ज्ञान के साथ नहीं होता। यहाँ पर
इस पंचम काल में सभी आत्माएं ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, मिथ्या ज्ञान के साथ ही रहते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, ज्ञान से, और जब ऐसे सौभाग्य मिल जाते हैं तो इन सौभाग्यों के माध्यम से वह अपने अंतर मन के मिथ्या अंधकार को धोते हैं, अपने कालुष को धोते हैं और सम्यक ज्ञानी बनते हैं। ये भ्रम हमेशा सब जीवों के अंदर रहते हैं। एक बार की बात है, जब मैं भी छोटा था, मंदिर जाता था, कभी कभी शास्त्र वाचना होती थी तो वहाँ बैठ जाता था बड़ों के पास में। ये एक शुरू से ही कुछ सौभाग्य मिला है कि बड़े लोगों ने हमेशा छोटे से खिलाया है और ज्ञान भी दिया है बड़े आनंद के साथ में। तो दोस्ती हमारी अपने बराबर के लोगों से कम होती थी, पता नहीं क्यों, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे ज़्यादा रहती थी। यहाँ तक कि जो मेरा जो दोस्त था, जिसको कि आप लोग जानते हो सुकौशल के नाम से, उससे भी मैं कम बातचीत करता था, उसके पिताजी से ज़्यादा करता था। तो ऐसे ही कभी मंदिर में बैठा बैठा एक बार कुछ 2-4 ऐसे ही आप जैसे ज्ञानी लोग बैठे थे, तो उनके बीच में जाके बैठ गया। चर्चा चल रही थी कुछ ऐसे ही अवधि ज्ञान की, मनः परे ज्ञान की। तो बताया जा रहा था कि मनः परे ज्ञान ऐसा होता है कि वो दूसरे के मन की बात जान लेता है। सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, तो छोटी बुद्धि थी, तो मन में विचार आया, काश ऐसा ज्ञान अपने को भी प्राप्त हो जाए कि दूसरे के मन की बात जान पाए। तो इस तरह के विचार आते हैं, और आने के बाद में अगर वो विचार आ भी गए हैं तो कोई बात नहीं, विचार तो अपने हैं, अपनी धरोहर है। जब बड़े हुए, ग्रंथ पढ़े, कल से जो आपको तत्वार सूत्र पढ़ाया जाएगा, ऐसे तत्वार सूत्रों का जब अध्ययन किया तो पता पड़ा कि मनः परे ज्ञान तो बड़े बड़े रिद्धिधारी महामनुष्यों को प्राप्त होता है, बहुत रिद्धि संपन्नों में भी किसी किसी को प्राप्त होता है। पंचम काल में तो ये होता ही नहीं। समझ आ रहा? कोई बात नहीं, भ्रम टूटा, लेकिन वह भ्रम भी कुछ ज्ञान दे करके ही दूर हुआ, और ज्ञान से ही भ्रम दूर होते हैं। और जब वह भ्रम दूर हुआ तो मन में आया कि आखिर इस भ्रम को दूर करने के बाद में हमें क्या ज्ञान मिला। तो हमने उस ज्ञान को छोटे से हाइकू छंद में निबद्ध किया। एक बार और आपको बताया था, हाइकू छंद 5 मात्रा, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 फिर 5 अक्षर, ऐसी 3 पंक्तियों में केवल 17 अक्षरों में वह एक छोटा सा छंद लिखा जाता है। तो उसमें ये भाव लिखा, सुना दूं आपको। मनः पर्यय, 5 अक्षर हो गए, उनको जिनका की, कितने अक्षर हो गए? 7 हो गए। मन मरा है, कुछ अर्थ भाषित हुआ। मनः पर्यय, उनको जिनका की मन मरा है, यानी मनः पर्यय ज्ञान उनको प्राप्त होता है जिनका मन ही नहीं रहता, जिनका मन ही मर जाता है, जिनके मन में इच्छा ही नहीं होती कि हम किसी दूसरे के मन की बात जाने, उनको मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान बाद में मिला, और फिर इस तरह से उस ज्ञान से ये ज्ञान की बात भी लिखी गई। और इसी तरह से जब विचार किया कि वास्तव में चीजें जो बहुमूल्य होती हैं, आत्मिक उपलब्धियों के रूप में होती हैं, वो ये चीजें उनको मिलती हैं जो उनकी इच्छा नहीं करते। ये दृष्टि जब भगवान पारसनाथ के समोशरण की तरफ गई, भगवान की ओर गई, तब भी यही विचार आया कि देखो कितने असंख्य लोग बैठे हैं भगवान के समोशरण में, और भगवान को सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं देख रहे। ये भी तो देखने की बात है। आप रह पाओगे ऐसे?
आपको घेर करके अगर 25-50 लोग बैठ जाएं और आपके लिए कहें कि हम आपके लिए बहुत प्रणाम कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आपके लिए ये भेंट लाए हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, और आपकी आंख ना खुले, आपकी गर्दन यूं ना हो, हाँ भाई डाल दे माला मेरे गले में, ऐसा हो पाएगा? देखो कितना मुश्किल है। आप विचार करो कि भगवान यूं ही भगवान नहीं है, कुछ है उनके पास। जिन देवताओं को आज हम पंचम काल में नहीं देख पाते, वो देवता उस समय पर भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं, स्तुतियां करते रहते हैं, नमोस्तु करते रहते हैं, लेकिन वह भगवान को देखने के बावजूद भी भगवान उनको देखते नहीं है, अलग से देख करके उन्हें कोई आशीर्वाद देते नहीं है। क्या सुन रहे हो? कैसा लगता है? आपके अंदर वो सहनशीलता है कि नहीं? नहीं है महाराज। पंचम काल में हमारे अंदर भी नहीं है, और ऐसी सहनशीलता इस पंचम काल में जब कहीं हो ही नहीं सकती है, तो फिर हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारी ओर देखो और हम भी आपकी ओर देखें। इस तरह का अरहत पद, इस तरह की भगवत अवस्था में जब ये स्थिति बन जाती है, तो आप सोचें कि वह आत्मा अपने शरीर को धारण करता हुआ भी, शरीर में रहता हुआ भी, वो किस तरह से वो आत्मस्थ हो गया है। अभी तो हम बाहर का समोषण देखते आए, और इसी तरह का समोषण देखते देखते भी हमारे मन में एक भाव आया, इसी तरह का एक और हाइकू बनाया, समोशरण। क्या बनाया? समोशरण। वैसे शब्द होता है समवशरण, है ना, लेकिन अपनी भाषा में हिंदी में चलता है, क्या बोलते हैं अपन? समोशरण। समझ आ रहा है? इसको प्राकृत समझ लो, अभ्रंश समझ लो, चलता है। जैसे आपका अगर किसी का नाम हो देवेंद्र, क्या नाम हो, हाँ, और अगर आपको जल्दी में अपनी भाषा में बोलना हो तो क्या बोलोगे? ये देवेंद्र, ये देवेंद्र, तो ऐसे ही जो बोला जाता है, कभी कभी लिखा जाता है। समवशरण का मतलब है सम माने समान रूप से, जहां पर शरण सबको प्राप्त हो उसका नाम है समवशरण। सम माने समान रूप से, जिसको शरण प्राप्त हो उसको समवशरण कहते हैं। समवशरण में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और ऐसा समवशरण जब होता है तो उनको देख करके और समवशरण की स्थिति को देख करके ये भी एक विचार आया, जैसे मन्हे परे ज्ञान के लिए आया, वैसे ही समवशरण के लिए भी आया। समवशरण उनका जिनकी की नासाग्र दृष्टि, समवशरण उनका जिनकी की नासाग्र दृष्टि। समवशरण उनको मिला जिनकी दृष्टि नासाग्र हो गई है, माने जो अपनी नाक के आगे कुछ देख ही नहीं रहे, उन्हीं की नाक पे सब कुछ बैठ गया है, और उन्हीं की नाक इतनी बढ़ गई है कि आज उस समवशरण को देख करके, उसमें बैठ करके सब अपनी नाक बढ़ी हुई महसूस कर रहे हैं कि मेरी नाक बहुत बढ़ गई है। नाक जानते हो? जानते तो होगे। नाक बढ़ना, नाक भी कैसे बढ़ती देखो। केवल बाहर देखने से नाक नहीं बढ़ती है, नाक बढ़ती है आत्मस्थ होने से, नासाग्र दृष्टि कर लेने से। जब दृष्टि नासाग्र हो गई, केवल नाक के ही अग्रभाग को देख रही है और कुछ नहीं देख रही, कितनी 12 सभाएं लगी हैं, उसके बाहर कितना वैभव है, कितने योजन का समवशरण बना है, कितने देव देवियां हैं, कितने लोग कहां पर पूजा कर रहे हैं, कितना बड़ा वह परिसर है, कुछ नहीं देख रहे हो। कहां है दृष्टि? नासाग्र। उनको समवशरण मिलता है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुमूल्य चीजें उन्हें मिलती हैं जो उसको चाहते नहीं हैं और केवल अपना धर्म भाव से, पुण्य भाव से बस अपना जीवन जीते रहते हैं
और जब उन्हें वो चीजें मिल जाती हैं तो वह चीजें भी उनके लिए अहंकार का, मद का कारण नहीं बनती हैं, वह उनके लिए और ज्यादा नम्रता का कारण बन जाती हैं। इसी का नाम है महापुरुष का जीवन। ये भाव आप लोगों को भी थोड़ा सीखना है। जब हमारे तीर्थंकर, हमारे बड़े बड़े पूज्य पुरुष ऐसे होते हैं तो हमें भी अपनी प्राप्त संपत्ति पर, किसी भी तरह के वैभव पर, रूप सौंदर्य पर अभिमान नहीं करना, उसको हमें उपयोग में लाना। और वह उपयोग क्या हो सकता है? सबसे अच्छा उपयोग, बुद्धि मिली, सम्यक ज्ञान में लगाओ। रूप सौंदर्य मिला, भगवान का रूप देख करके भगवान की भक्ति में लगाओ। धन संपत्ति मिली, उसे परोपकार के, दान आदि कार्यों में लगाओ। इस तरह से जब हम अपनी संपत्ति का, अपने पुण्य का उपयोग करने लग जाते हैं तो हमें उससे अहंकार नहीं होता। वह संपत्ति हमारे लिए भी अच्छी रहती है और दूसरे के लिए भी काम में आती रहती है। ये हमें थोड़ी छोटी सी बातें भी भगवान को देख करके सीखना है। आज हम समौ शरण में बैठे हैं, भगवान को देखने के लिए हमने अपनी दृष्टि तीनों पीठिकाओं से होते हुए, गंधकुटी से होते हुए, सिंहासन से होते हुए भगवान की दृष्टि तक टिका ली है। इसलिए मुझे बात याद आई कि जब हम भगवान को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? भगवान कैसे हैं? भगवान की दृष्टि कहां है? वो नासाग्र दृष्टि पर है। और उन भगवान के आगे ये सब कुछ वैभव है। अष्ट प्रातिहार्यों का भी एक बहुत बड़ा वैभव होता है उनके साथ में। आप सब ने अपने जिन मंदिरों में अष्ट प्रातिहार्यों के वैभव देखे हैं, जिन भगवान की प्रतिमाओं के आसपास में भी वह अष्ट प्रातिहार रूपी महाविभूतियां कहलाती हैं, वो उनके पास में रहती हैं। और ये महाविभूतियां महालक्ष्मी कहलाती हैं। ऐसी यह अष्ट प्रातिहार्यों से भी वो सुशोभित है। जो अभी हमने शोभा देखी वो तो उनसे बहुत दूर दूर वाली शोभा देखी, जो बिल्कुल उनके आसपास है, जिससे भगवान की शोभा और कुछ अद्भुत हो रही है। वह शोभा भी आज हमें अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से समझनी है। और अगर समय मिलेगा तो आज हम भगवान की समौ शरण में अच्छी भक्ति भी करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, बढ़िया भक्ति करेंगे। जो भक्ति कभी आचार्यों ने की है, हमने भी कभी उसको पद्य के रूप में लिखा है, वह भक्ति भी अगर हम आज कर पाए तो ये हमारे लिए समौ शरण में पारसनाथ भगवान की कथा सुनते सुनते ये भी एक आनंद के क्षण हमें लेना है, जो हमें अवश्य आना ही चाहिए। पहले देखते हैं अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, जो यहां पर गीत छंद के रूप में लिखा हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। राजत उतंग अशोक तरुवर, पवन प्रेरित थर हरे, प्रभु निकट पाय प्रमोद नाटक, करत मानो मन हरे। तिस फूल गुच्छन भ्रमर गुंजत, यही तान सुहावनी, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, जग चूड़ामणि। कवि महोदय ने भी अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति करते हुए भगवान की स्तुति की है। थोड़ा वो भक्ति गीत के मूड में आए हैं, चौपाई छंद से हट करके। यह टेक लाइन उनकी आगे आठों ही प्रातिहार्यों के वर्णन में सेम रहेगी। सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। ऐसे हुए पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हों, जिनको देख करके, जिनका मन में स्मरण करके ही पातक, पापों का नाश हो जाता है। जगत के चूड़ामणि आज वो सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के साथ में। वह अशोक वृक्ष प्रातिहार्य जिनके निकटता को पाकर के ही मानो
प्रमोद भाव से भर गया है, आनंद भाव से भर गया है, और वह प्रमोद नाम का एक नाटक होता है, वह नाटक करने लग गया है। इसी के कारण से मानो उसकी सारी शाखाएं फूलों से, गुच्छों से भरी हुई हैं, और वह अशोक वृक्ष पूरा का पूरा जगमगाता हुआ इतना सुशोभित हो रहा है कि वह भगवान के पास आकर के मानो रोमांचित हो गया हो। ऐसे अशोक वृक्ष प्रातिहार्य से सहित भगवान पार्श्वनाथ को अपने ध्यान में लाओ। जो प्रातिहार्य मंदिर में वेदियों के पीछे अक्सर बना रहता है, और उस प्रातिहार्य को देख करके हमारा मन भगवान को देखने के लिए जब आतुर होता है, तो हमें लगता है कि भगवान की शोभा इस प्रातिहार्य के कारण से बहुत अद्भुत दिखाई दे रही है। निज मरण देखी अनंग डर प्यो, शरण ढूंढत जग फिरो, कोई न राखे चोर प्रभु को, आय पुनि पायन गिरो। यो हार निज हथियार डारे, पुप वर्षा मिष भनी, सो जयो पाश जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। वह पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हों, जिनके सामने पुष्पों की वृष्टि हो रही है। किस लिए हो रही है? मानो उनके अंदर का जो कामदेव था, उस कामदेव को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, उस काम को भी उन्होंने मार दिया, अपने शरीर के अंदर से भगा दिया, और वो इधर उधर भागता हुआ घूम रहा था। डर करके उसे कोई भी शरण नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया कि अब मैं कहां जाऊं? तो पुष्प वृष्टि के छल से आकर के भगवान के पास आकर के उनके चरणों में गिरने लगा। ये कामदेव के अभाव का सूचक यह पुष्प वृष्टि भगवान के सामने निरंतर होती रहती है, जिसे पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? सिर नहीं ला रहा, आ रहा है कि नहीं? रोजाना कहना पड़ता है। नारियल सूख जाते हैं क्या एक दिन में? हैं? हाँ, गीले रखो नारियल, अभी तो चल रही है पारस कथा। हाँ। प्रभु अंग नील उतंग नभ तय, वाणी सुचि सरिता ढली, सो भेद भ्रम गज दंत पर्वत, ज्ञान सागर में गली। नय सप्त भंग तरंग मंडित, पाप ताप विध्वंसिनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। यह सप्त भंगों की तरंगों से उछलती हुई भगवान की जो वाणी निकलती है, उसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ऐसे नील आकाश से मानो वह वाणी निकलती हुई तमाम जैसे पर्वतों को भेदती हुई कोई आकाश गंगा आ रही हो, उसी तरह से हमारे मिथ्या मद, मिथ्या अहंकार को नाश करती हुई वह भगवान की वाणी पूरे समव शरण में सप्तभंग स्याद्वाद अनेकांत धर्म का बखान करती हुई प्रवाहित होती रहती है। ऐसी वह दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से जिनेन्द्र भगवान शोभित हैं। वह जिनेन्द्र भगवान पार्श्वनाथ भगवान सदा जयवंत हों। चंद्रार्चि चय छवि चारु चंचल, चमर वृंद सुहावने, बोले निरंतर जच नायक, कहत क्यों उपमा बने। यह नीलगिरि के शिखर मानो, मेघ झर लागी घनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। उनके दोनों ओर चमर ढुलाए जाते हैं, 64 चमर ढोरे जाते हैं। यक्ष देव खड़े होकर के अत्यंत सुशोभित उन चमरों को ढोरते हुए वह ऐसा लगता है जैसे मेघों की झरी ही मानो लग रही हो, और ऐसी शोभा के माध्यम से वह पार्श्वनाथ भगवान को देख करके लगता है कि केवल इनके दर्शन मात्र से ही सारे पापों का हरण हो रहा है। हीरा जवाहर खचित बहुविध, हेम आसन राज एक, जगत जन मन हरण प्रभु तन, नील वर्ण विराजय। यह जटित वारिज मध्य मानो, नील मणि कलिकावनी, सो जयो पास जिनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। जहां वो विराजमान है अधर में विराजमान है, लेकिन उनके नीचे एक सिंहासन है, हेम वर्ण का माने स्वर्ण का बना हुआ वह सिंहासन है,
जो अनेक तरह के हीराओं से, जवाहरातों से खचित है, भरा हुआ है, और उसकी जो किरणें उसमें से अलग अलग तरह के मणियों की और मोतियों की वह जो किरणें फूट रही हैं, उसके कारण से वह सिंहासन एक अद्भुत शोभा को प्राप्त है। और उस पर भी 4 अंगुल ऊपर वह श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। यह भी भगवान का एक सिंहासन नाम का प्रातिहार्य है। जग जीत मोह महान जोधा, जगत में पटहा दियो, सो सुकल ध्यान कृपान बल जिन विकट मेरी बस कियो। ये बजत विजय निशान दुंदु विजीत सूचे प्रभु तनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग जूड़ामणि। और वह देवों के द्वारा दुंदुभी बजाई जाती है, नगाड़े बड़े बड़े बजाए जाते हैं। शायद इस बात की वो सूचना दे रहे हैं कि इस जगत में मोह को जीतने वाला अगर कोई महान योद्धा है, जोधा जानते हो? योद्धा कोई अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जोधा। अगर कोई मोह को, काम को जीतने वाला कोई महान योद्धा है, जिसने शुक्ल ध्यान के बल से अपने मोह का विध्वंस कर दिया है, तो वह यहाँ पर आकर के देखो, ये पारसनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। ऐसी देव दुंदुभी बजती हुई सब लोगों को वहां बुलाती है। छदमस्त पद में प्रथम दर्शन, ज्ञान चारित आदरे, अब तीन देई छत्र छल, सो करत छाया छवि भरे। अति धवल रूप अनूप उन्नत, सोम बिंब प्रभाभनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग जूड़ामणि। एक और उनके लिए प्रातिहार्य सुशोभित होता है, जिसे कहा जाता है छत्रत्रय। 3 छत्र जिनके ऊपर सुशोभित होते हैं, मानो इस बात के प्रतीक हैं कि इन्होंने छद्मस्त अवस्था में जो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की थी, अपनी आत्मा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करके उस निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपनी आत्मा का ध्यान किया था, आज वही दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी आत्मा की शोभा बन चुका है। और वह 3 छत्रों के रूप में, रत्नत्रय के रूप में, वह प्रतीक के रूप में वह 3 छत्र उनके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं, जो बहुत अद्भुत आभा को लिए हुए होते हैं। जिन 3 छत्रों के बीच में जो डंडी लगी होती है, पाइप जिसको बोलते हैं, वो भी मणियों का बना होता है। और वह रजत के वह छत्र भगवान के ऊपर जब सुशोभित होते हैं, तो नीले रंग की आभा में वह सफेद रंग की आभा भी बहुत अच्छा कंट्रास्ट देती है। ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान की छवि बहुत ही मनमोहक लग रही है। और इन सब प्रातिहार्यों के साथ आप अपने अंतर मन में भगवान को देखते रहें। दुति देखे जाकी चंद शर में, तेज सो रवि अब प्रभा मंडल, जोग जग में कौन उपमा छाजे। इत्यादि अतुल विभूति मंडित, सोहिए त्रिभुवन घनी, सो जयो पास जिनेंद्र पातक हरन जग जूड़ामणि। एक और बहुत बड़ा उनके पीछे एक आभा मंडल होता है, जिसे भामंडल कहते हैं। यह भामंडल भी एक अद्भुत प्रातिहार्य के रूप में होता है। और इस भामंडल में भी इतना प्रकाश, इतना तेज होता है कि उसमें जो भी भव्य जीव उस भामंडल को देखता है, उसमें उसके साथ साथ भव उसको दिखाई दे जाते हैं। ऐसे उस भामंडल का दिव्य तेज भी भगवान के पीछे हमेशा दिखाई देता है। ऐसे भामंडल प्रातिहार्य से सुशोभित पार्श्वनाथ भगवान की जय तो बोल लो। यो असम महिमा सिंधु साहब, शक्र पार न पावही, तजिहास भय तुम दास भूधर, भगति वस वस सावही। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहो, कर जोग यह वरदान मांगो, मोक्ष पद जावत लहो। 8 प्रातिहार्य हो चुके हैं। और इन 8 प्रातिहार्यों की अद्भुत महिमा को धारण करने वाले उन भगवान के गुणगान शक्र माने इंद्र भी गाने में समर्थ नहीं है।
तो फिर ये भूधरदास कैसे गा सकता है? और ये भूधरदास तो वैसे भी दास है। अब ये वास्तव में दास बन गया, क्योंकि इसने पारसनाथ भगवान की स्तुति करके अपने अंदर वह भगवान की दासता इस रूप में स्वीकार कर ली है कि हे भगवान, देखो ऐसे दास बन जाओ। आप भगवान से कुछ ना चाहो, केवल एक ही भाव करो कि हे भगवान, जब जब मेरा कहीं पर भी कैसा भी जन्म हो, मुझे आपकी भक्ति जरूर करने को मिलती रहे, बस ये भाव करो। क्या सुन रहे हो? इस भाव में भी सब कुछ है। क्या समझ में आ रहा है? अगर भगवान की भक्ति करने का भाव किया है तो नियम से आपको जैन कुल में ही जन्म मिलेगा, पवित्र कुल में ही जन्म मिलेगा। ये आपने अपने आप मांग लिया है। अगर भगवान की भक्ति करने का भाव किया है तो आपने ये भी मांग लिया है कि हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि सब कुछ अच्छी रहेगी, तभी हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ये भी आपने मांग लिया है। अगर आपने भगवान की भक्ति मांगी है तो ये भी मांग लिया है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला भक्त कभी भी खाली हाथ समोसरण में नहीं जाता, वह हमेशा वैभव के साथ भगवान की भक्ति करने के लिए जाता है। माने आपने वैभव भी मांग लिया है। तो मांगने के तरीके होते हैं। बड़े लोगों से डायरेक्ट मांगने से अच्छा नहीं लगता। ऐसी चीज मांग लो जो उनको भी देने में अच्छा लगे और अपना भी काम बन जाए। मांगना भी तो सीख लो कि भगवान से क्या मांगना है। अगर हमने यही मांग लिया कि भगवान बस आपकी भक्ति जन्म जन्म में मिले, तो हमने ये भी मांग लिया कि अब आगे अगर हमारी कोई पर्याय मिलेगी तो वह देव पर्याय हमको मिलेगी, क्योंकि अन्य किसी पर्याय में हमें भक्ति करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो हमने ये भी मांग लिया, स्वर्ग भी मांग लिया। समझ आ रहा है? ज्ञानी बनो। अब कब तक बुद्धू बने रहोगे? और इस तरह का ज्ञान अगर हमें भक्ति के माध्यम से मिल रहा है, आ रहा है, तो यही भाव हमें बना करके रखना है कि जब तक मेरा इस संसार से मोक्ष ना हो। कितना बड़ा हमने एक एग्रीमेंट कर लिया भगवान से, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का, कि जब तक है भगवान मेरी इस आत्मा का मोक्ष ना हो, जब तक मैं आपके पास ना आ जाऊं, तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिलता रहे। और भक्ति करने का मौका मिलेगा तो ऐसे ही मौके आपके सामने आएंगे जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो। ये सब सौभाग्य से आते हैं। दूर दूर से भी लोग यहां आकर के देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर से लोग आकर के बैठे हैं, सिर्फ इसलिए आकर के देखें तो ये पारस कथा वास्तव में वहां पहुंच के कैसी चल रही है। टीवी में जैसी दिख रही है वो तो दिख ही रही है कि वहां जाकर के कैसी दिखती है। वह आनंद लेने के लिए यहां आ रहे हैं। और इस तरह के आनंद का भाव जब आता है तो वह अपने आप में हमें वैभव संपन्न बना ही देता है। भगवान का भक्त कभी भी दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता, अभागा नहीं होता, हमेशा वह कभी भी विकलांग नहीं होता, वह हमेशा सौभाग्य और सब प्रकार के वैभव से संपन्न ही होता है। इसलिए भगवान की भक्ति का ही केवल अपने अंदर एक भाव रखो। और ऐसी भक्ति मैं चाहता हूं कि आज सभी लोग बड़े आनंद भाव के साथ में वह भक्ति करें, जो भक्ति एक कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने संस्कृत में लिखी थी, और उसी को पद्यानुवाद करके एक बहुत अच्छी स्तुति आपके सामने आई है, जिसे बहुत से लोग दुनिया में पढ़ते हैं और उस पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से अपने बड़े बड़े विघ्न दूर करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई दुख है, किसी भी तरह के अभाव हैं, तो इस स्तुति के माध्यम से वह सारे विघ्न दूर होते हैं। आप इस स्तुति को लगातार पढ़िएगा और बहुत अच्छी स्तुति है। यह कल्याण मंदिर स्तोत्र की स्तुति आज ये सोच करके कि हम समौ शरण में बैठे हैं। अब हमने पहले से तो कुछ कहा नहीं था, आपके पास कोई स्तुति करने के लिए कुछ है तो है ही नहीं है, बस भक्ति के हाथ बांध करके अगर सामने कुछ पढ़ने के लिए हो तो पढ़ना, और जो भी आपके पास सामग्री हो, जिस तरह से भी हो, आप आनंद के साथ में इस भक्ति को पढ़ें। कैसे भी पढ़ें, चाहे नाच के पढ़ें, चाहे गा के पढ़ें, चाहे उठ के पढ़ें, चाहे बैठ के पढ़ें, लेकिन आज हमें ये भगवान की स्तुति आखिर अब कर ही लेना है। चलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से आज हम समौ शरण में भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं, क्योंकि समौ शरण में पहुंचने के बाद में सबसे पहले भगवान की स्तुति ही की जाती है।
इंद्र भी आएंगे, गणधर भी आएंगे, तो पहले भगवान की स्तुति करेंगे, फिर बाद में प्रश्न करेंगे। सुन रहे हो? तो पहला काम जो यहां किया जा रहा है वो स्तुति करने का है। उसके बाद में भगवान की वाणी घिरेगी, और जब भगवान की वाणी घिरेगी तो क्या होगा? धर्म का उपदेश देगी भगवान की वाणी। और सबसे पहले उस वाणी में अगर हमें उपदेश मिलेगा तो वह 10 धर्मों का उपदेश मिलेगा, जो कल से हमें भगवान पार्श्वनाथ के माध्यम से, भगवान की वाणी से वह हमें धर्म देशना प्रारंभ होगी। समोसरण आपके लिए लगा रहेगा, क्योंकि आप रहेंगे, हम रहेंगे, तो इसी का नाम समोसरण है। भगवान भी अपने पास में होंगे, और इस तरह से यह समोसरण में 10 दिन तक हम 10 धर्मों का विवेचन सुनेंगे। अनेक तरह के हम जीव अजीव आदि 7 तत्वों की बातें सुनेंगे, अनेक तरह के हम अध्यात्म की बातें सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। और फिर उसके बाद में हम श्रावकोचित धर्म क्या होता है वो भी सुनेंगे। और ये सब अब हमारे लिए प्रारंभ होगा भगवान के केवल ज्ञान के प्राप्त होने के बाद इस समोसरण में। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान की स्तुति करके अपने कोठों में बैठेंगे, तब बाद में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। कल्याणों के मंदिर दाता, अभय प्रदाता है निर्दोष, श्री जिनवर के चरण कमल ही जगत पूज्य हर लेते दोष। भवसागर में डूबे जन को तब पद ही प्रभु एक जहां। सभी लोग आनंद मग्न होकर के अभिनंदन है, शुरू करो स्तुति का गान। सुर गुरु समवेस्त्रत मति वाले, करने को जिनका गुणगान, सदा रहे असमर्थ सदा से, उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमट के मान कर्म की भस्म बनाने अनल। थोड़ी देर बैठ के कर लो, फिर बाद में खड़े हो जाइए। ईश्वर श्री पाश प्रभु 44 का सपना दूजारू। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध, अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमंद। क्यों प्रभु भेंट हुए हम जैसे, कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी ना जाने। शुद्ध सरल भावों में ये स्तुति है। अगर आप ध्यान से कान लगा करके सुनते रहोगे तो आपको सब अर्थ समझ में आएगा, और आपको आनंद आएगा कि हमें अगर भगवान की भक्ति करना है तो भगवान की भक्ति करने के लिए भी हमें ढीठ बन जाना पड़ता है ना। थोड़ा सा मैं भी आपके लिए जैसे ब्रज भाषा जानता हूँ, इसलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग किया हूँ। ढीठ जानते हो? ढीठ, हाँ, जैसे बोलते ना बिल्कुल ढीठ बने बैठे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति में भी हमें क्या बन जाना पड़ता है? हाँ, हमें भक्ति करना है तो करना ही है। हमें कुछ आता है नहीं आता, हमारे पास कुछ है कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भगवान हमें आपकी भक्ति करना है तो करना ही है। नाश हुआ हो मोह कर्म का, प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुक्त। आप असंख्य गुणों से शोभित, मैं जड़ बुद्धि निरा अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मत से, क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रत से। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी हे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचार मेरा कार्य, जो पक्षी अपनी कूकू से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। अपन को क्या करना है?
अगर अपन को कुछ नहीं आता है तो बस हाथ जोड़ करके ताली बजाते हुए भगवान पारसनाथ का ध्यान करते हुए बस ऐसे ही करना, जैसे पक्षी अगर बोलना नहीं आता तो कूं कूं तो करता ही रहता है ना, बस ऊं करते रहना, सबके बीच में आपकी भी भक्ति होती रहेगी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है, दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप पथिक जो भी संतोष, पद्म शरह की शिशिर पवन से क्या मन में ना आता जोश। कर्म शत्रु के सघन बंध भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्श्व प्रभु क्षण भर आते। चंदन तरु का आलिंगन का लिपटे रहते जो विष्णु, वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग। हे जिनेंद्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते ना पाते छोर। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं बभो दधि वो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे सिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। कल आपको बताया था कि भगवान तिराते नहीं है, भगवान की भक्ति तिराती है भक्त को। अब भगवान आप तारक कैसे हो सकते, आप कैसे तिरा सकते हो हमको? तो यहां कहा जा रहा है कि आपके रूप को, आपके बिंब को अगर हम अपने मन में रख लेते हैं तो वह भक्ति हमें इस संसार से तिरा देती है। जैसे कि आपने देखा होगा जल में एक मशक रहती है, उसमें अगर हवा भरी होगी तो वह आपको उस नदी से पार करा देगी, और अगर उसमें हवा नहीं है तो वो डुबो देगी। इसलिए हवा भर के रखो। कौन सी हवा? भक्ति की हवा भरे रहो। 1 महीने से रोजाना आपके अंदर वो पंचर से हवा भर रहा हूं, उड़ना चाहिए अब कल से। कि ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल पे अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपो आप, उस जल को क्या बड़वानल की लपटे आग न करती आप। अहो बड़ा विस्मयकारी है आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र करे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि भगवान 9 हाथ की काया लिए हुए बड़े भारी होंगे, उत्तुंग होंगे, उन्हें हम अपने हृदय में बिठा लेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, मैं मर नहीं जाऊं कहीं, दब नहीं जाऊं कहीं, ऐसा तो नहीं सोचते? इसी के लिए एक काव्य आया है कि भगवान को जो अपने हृदय में बिठाएगा वो भारी नहीं होगा, उसका मन इतना हल्का हो जाएगा कि जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है और वह ऊपर उठता चला जाएगा। भगवान को जो अपने हृदय में बिठाता है उसके मन में कभी चिंताओं के बोझ नहीं होते हैं। हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया विनाश, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। हे जिनेंद्र योगी जन नित ही हृदय कमल में नित्य नितांत, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते शांत। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो संस्थान, हृदय कणिका छोड़ कहीं हो त्यो
शुद्धात्म का स्थान। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, वे क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातुएं पाकर तीव्र अनल का योग, शुद्ध स्वर्ण में बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ा योग। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहित हुए नित शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग द्वेष से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श्व प्रभु का शुद्धात्म, वैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब सम आत्म। पानी भी जब अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमा तब बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान आपको सब पूजें, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जान अन्य मति सब बूझें। ज्ञान देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीले आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। धर्मामृत उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्निधि हो, और अशोक तर शोक रहित हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उद्यागत होने पर तरवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सम्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। अष्ट प्रातिहार्यों की यह स्तुति चल रही है। देवों द्वारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंठल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदीश, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तव दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि कर्णाजुल से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। स्वामिन समव शरण में सुरगढ़ चंवर ढोरते दोनों ओर, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। पीछे तक सबको सुनाई पड़ रहा है? किताबें तो हाथ में होंगी नहीं, मोबाइलों पर भी अगर PDF फाइल हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। कनक रत्न मणिमय सिंहासन, उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसे शोभे जो मेरु की चोटी पर नव काले में है। वो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जो वन मोर, वर्षा वर्षा ऋतु में मेघों को लख नाचे किलकारी कर शोर। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रक्तावा करता नीरंग। राग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा बीत राग ना हो जाता। देव दुंदुभी देवों द्वारा नभ मंडल में बजकर घोर, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर। मुक्तिपुरी ले जाने वाले सौदागर यह पाश प्रभु, तज प्रमाद
तीन लोक जब हुए प्रकाशित, हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में। कर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप शरीर। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित हैं समव शरण के त्रय प्राकार, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझ में समूह लगे, जिनके मध्य सुशोभित सृजन अद्भुत आवाहन लगे। पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे, रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी, भक्त जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्नि पाक युद्ध मृतिका घट को बात पीठ जब जन बिगड़े, कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार, सब जन नरते। विश्वेश्वर हो कर जन पालक दुर्गत तुम दुष्प्राप हुए, अविनाशी अक्षर हो कर भी लेख रहित निर्लेप हुए। भाग्य प्राणियों के संरक्षक तब आत्म में, हे ईश्वर तब आत्म में, तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित। अब यहाँ पर वह भगवान की स्तुति करते करते हमें कमठ की भी याद आ रही है कि उस कमठ ने कैसे भगवान के ऊपर उपसर किया और भगवान ने सब कुछ झेला। क्रोधित होकर क्रूर कमठ ने नवमंडल छूने वाली, धूलि उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सकी, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से। नभ में भूखे जो सन की। ये यहाँ पर लिखा है नभ में थूके ज्यों सन की। सन की जानते हो? आपकी भाषा का शब्द है। सनक चढ़ गई जिसको है? तो जिसको सनक चढ़ जाती है उसे फिर सही गलत का कुछ भी भाव नहीं रहता। तो यहाँ ये उदाहरण देकर के बताया है कि जैसे कोई सन की किसी के लिए अगर मान लो कुछ बुरा करना चाहता है तो बुरा उसका नहीं होता, बुरा खुद का हो जाता है। कमठ ने पारसनाथ भगवान का बुरा करने की कोशिश की, बुरा का भगवान का नहीं हुआ, बुरा किसका हुआ? उसी का हुआ। और इस तरह का बुरा करने का दृश्य भी आपको कई बार देखने को मिलता होगा। सुन रहे हो? एक फिल्म में ये सीन दिखाया गया है। अब वो फिल्म आप ढूंढना कि जिसमें एक माँ अपने बेटे से कहती है और वो बेटा अपने भाई से बुरा भाव रखता है। भाई अच्छा है, सज्जन है, बिल्कुल ऐसा ही तरीके का चल रहा है जैसे पारसनाथ भगवान की, मानो उसी पे फिल्म बनी हो। और वह माँ उससे कहती है बेटा तू हमें आकाश में थूक के दिखा। तो वो आकाश में थूक के दिखा देता है और वो थूक उसी के ऊपर गिर पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ पर आपको कमठ को देख करके लगा होगा। वो यहाँ पे लिखा गया है नव में थूके ज्यों सन की। फिर उस दैत्य कमठ ने बालक बादल गरज गरज करके आवाज, काली रात अंधेरी करके कड़ कड़ करती डाली गाज। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार, स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। नर मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केश देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर निकला,
भव दुख कारण हेतु कमठ ने, जहर स्वयं पर ही उगला। हे भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं वे ही लोग, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते योग। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण, तज कर भक्ति भाव उद्धार, रोमांचित हो तन से मन से, आराधक करते भव पार। ये आगे के 3 छंद हैं जो बहुत अच्छे हैं, भावपूर्ण हैं। इस अपार भववारिधि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहाँ। यदि तब नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे दसती दावों से। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण, मनवांचित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं, कभी पूर्ण हो सकी न भगवन बढ़ती और निराशाएं। मोह अंध से अंधा होकर, नेत्र सहित होकर भी ईश, देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पाप, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आमो आम। हे जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा, नाम सुना हो और लिया हो, पूजा की हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित्त में धारा, यही अहंग है दुखी रहा हूँ, भाव शून्य सब बेकारा। इन छंदों में ये भाव है कि अगर हे भगवान मैंने आपका कभी नाम लिया होता भावों से, अगर मैंने आपका दर्शन किया होता भावों से, अगर मैंने आपकी पूजा की होती भावों से, अगर मैंने आपको अपने चित्त में बैठाया होता भावों से, तो आज मुझे कोई दुख कभी भी हो नहीं सकता। अगर हमारे पास में कोई दुख है तो उस दुख का कारण है कि हमने भगवान को कभी भक्ति भावों से अपने पूजा का विषय नहीं बनाया, अपने चित्त में नहीं बिठाया, इसलिए हे भगवान मुझे दुख मिल रहे हैं। और इस तरह के दुख भगवान की भक्ति से ही नष्ट होते चले जाते हैं जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर, दुखी जनों प्रति करुणा धाम, नाथ आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से, तब बदली मेरे दुख टलने में, अब तो जल्दी दया करो लोची। हे त्रिभुवन पावन प्रभु रक्षक, आश्रय दाता आप अनूप, शरणागत प्रतिपालक सबके कर्म विनाशक कीर्ति स्वरूप। पाकर आप चरण कमलों का कर न सका जो नित प्रति ध्यान, ऐसा भाग्यहीन नर में ही बना अभागा निपट अजान। देवेंद्रों से वंदनीय हो सकल तत्व के जाननहार, जगतारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभो दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो, आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन पूत करो। नाथ आप ही एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण, तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण, तो उसका फल यही चाहता आप चरण ही रहे शरण। हे शरण्य पर भव में भी तुम नाथ बने रहना। ध्यान लगा कर इस प्रकार जो हे जिनेन्द्र विधिवत गुणगान, तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य कर अपलक लखता भव्य महान। रोमांचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार रहता
और कहूँ क्या संस्तुति का फल, हे पारस प्रभु हे दातार। तुमको लख विकसित होते हैं नयन कुमुद जिन चंद्र अपार। भक्त आपके निश्चित पाते स्वर्ग सुखों का वैभव योग। अष्ट कर्म बल नष्ट करन से शीघ्र मुक्ति का मिलता योग, शीघ्र मुक्ति का। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। इस तरह से भगवान की भक्ति करते हुए कुबेर इंद्र आदि सभी मनुष्य उस समो शरण में और कैसे हर्षित होते हैं, ये थोड़ा वर्णन आपके सामने और किया जा रहा है। इय विधि समो शरण मंडान कियो कुबेर यथा विदिथान। आए सुर बरसावत फूल जय जयकार करत सुख मूल। सभी देव आकर के क्रम क्रम से आते जाते हैं भगवान के ऊपर। किसी भी तरह से फूल पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन जहां खड़े वहीं पर अपने फूल बरसाते जाते हैं और जय जयकार करते हुए चारों ओर से परिक्रमा लगाते रहते हैं। अति प्रसन्नता सब विधि भई हर्षत तीन प्रदक्षिणा दई। धूलिशाली में कियो प्रवेश चकित भयो छवि देख सुरेश। यह ऐसा लग रहा है कि हमने आप लोगों को तो भगवान के समोशरण में प्रवेश पहले करा दिया है, इंद्र पीछे पीछे आ रहा है, बाद में आ रहा है, मनुष्य पहले पहुंच गए हैं। तो वह इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी कुबेर की उस रचना को देख करके आश्चर्यचकित होता है। मुदित महांधक देवन साथ जिन सन्मुख आयो सुरनाथ। हस्त कमल जोरे अमरेश देखे द्रगि भरि पाश जिने। मणि उतंग आसन पर ईस मानो मेघ रतन गिरिशीस। फैल रही तन किरण कलाप कोट बान सो अधिक प्रताप। विकसित चित रोमांचित काय प्रणमो चरण शीस भुविलाय। मणिधारी भरती रथ तोय पूजे मगवा जिन पद तोय। वह इंद्र भगवान के चरणों की पूजा करता है। अपने मन को, आंखों को विकसित करके जी भर करके, जैसे आप बोलते हो ना जी भर करके देखना, ऐसे वह जी भर के देखने की कोशिश करता है। इतने सुंदर भगवान लगते हैं और वह भगवान की पूजा करते हुए भी आप ये मान करके चलें कि अब भगवान को कोई भी छू नहीं सकता है। वह भगवान की पूजा अब दूर से कर रहा है। जहां बैठने का स्थान है वहीं बैठेगा, वहीं पर पूजा करेगा। अब तीर्थंकर अरिहंत बनने के बाद में न किसी जगत की वस्तु को छूते हैं और न जगत का कोई पदार्थ उनको छू सकता है। ये उनकी एक अद्भुत विशेषता बन जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। सर्व सुगंधित भक्ति बढ़ाए अर्चे इंद्र जिनेश्वर पाए। मुक्ता फलमय अक्षत लिए पूज परम गुरु आगे के। पारिजात मंदार मनोग पुष्प चढ़ाए जिनवर जो। सुधा पिंड और लेय पवित्र पूजा करी सत्र धरी चित्त। रतन प्रदीप रवाने खरे श्रीपति पाय सचीपति धरे। देवलोक की अगर अनूप पास चरण के सुरभूप। देवलोक की जो सुगंध है, जो वहां की अगर होती है, अगर माने धूप है ना, जैसे आप अगरबत्ती बोलते हो, वह वहां की कुछ अद्भुत ही होती है। वो केवल देव के ही पास होती है और वह केवल समोशरण में ही भगवान के चरणों में खेई जाती है, जो वहां के बैठे हुए लोगों को ही उस सुगंधी का पान मिलता है। कल्प तरोवर के फल रजे जगपति पाय पुरंदर जजे। शरव दरव धर करि परिणाम दीनो इंद्र अरग। कर जिन पूजा आठ विध भाव भक्ति बहुभाय। अब सुरेश परमेश तुति करत शीस निज नाय। ओम अरहम नमः ओम अरहम
नमः ओम अर्हं 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 नमः। ऐसे ही आनंद के साथ समौ शरण में क्षण क्षण बीतता चला जाता है, पता नहीं पड़ता कि दिन कब शुरू हुआ कब अंत को प्राप्त हो गया। और समौ शरण में दिन और रात होते भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश समौ शरण तक पहुंचता नहीं है। समौ शरण में हमेशा रत्नों का प्रकाश रहता है, प्रभु की दिव्य आभा का प्रकाश रहता है, प्रभु के भामंडल का प्रकाश रहता है। ऐसे दिव्य प्रकाश वहां पर होते हैं, इसलिए समौ शरण में दिन और रात का अंतर नहीं होता है। जो भी समौ शरण में बैठते हैं सब भूख प्यास भी भूल जाते हैं। कल से आप लोग उस समौ शरण में और अद्भुत आभा देखेंगे और अच्छे ढंग से समौ शरण में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के 10 धर्मों का पान करेंगे। ये कैसा सुनहरा सुंदर सौभाग्य से अवसर मिला है कि अभी भगवान समौ शरण में बैठे हैं और हमारे सामने 10 लक्षण पर्व आ गए हैं। ये अपना सौभाग्य है। अब हम भगवान पार्श्वनाथ के ही गढ़धर से, भगवान पार्श्वनाथ के ही मुख से ही वह 10 धर्म का पान करेंगे। इधर उधर कहां जाए भाई। और जब हमें यह सौभाग्य मिला ही है तो इस सौभाग्य का हम भरपूर लाभ भी लेंगे, क्योंकि अभी तक तो 10 लक्षण हम केवल अपने अपने तरीके से मना लेते थे, लेकिन अब ये ऐसी अपने आप सौभाग्य से मेल बन गया, संगति बन गई। किसके सौभाग्य से? आपके? नहीं, आपके ही सौभाग्य से, आपके ही उत्साह से, आपके ही सौभाग्य से ये पारस कथा खिंचती 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 कहां आ गई। और खिंचती नहीं, बहुत अच्छे ढंग से चलती चलती लंबी लंबी दौड़ती हुई नाचती हुई आज हमें 10 लक्षण पर्व के करीब ले आई है। और पूरे 10 लक्षण में भी हम पार्श्वनाथ भगवान को याद करेंगे। आप देखें कि इस बार का यह पर्व आप सब लोगों के लिए तो आनंददायी है ही, लेकिन आपके घरों में जो बेटे बेटियां होते हैं उनके लिए भी आनंद का कारण बनना चाहिए। धर्म आपके लिए होगा, लेकिन हर धर्म करते हुए आपको बड़ी उदासी, बड़ा रूखा सूखा सा, बड़ा आपको बेचैनी सा महसूस होने वाला धर्म आपने आज तक किया होगा। लेकिन इन 10 दिनों में आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा धर्म से, भीतरी सुख। यह सुख देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुबह होती है, कैसे शाम होती है और कैसे 10 दिनों के बीच में ये हमारी जिंदगी तमाम होती है। ये देखने की कोशिश करेंगे कि समौ शरण में सुबह और शाम का अंतर नहीं। तो कल से जब सुबह होगी 5:30 बजे से यहां पर योग प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद में ध्यान शुरू हो जाएगा और फिर उसी के बाद में आपको 10 धर्म के एक एक धर्म का उसी समय पर आपको एक दिव्य उपदेश मिलेगा। धर्म का वास्तविक अपने जीवन में प्रयोग कैसे करें, ये आपको सुबह ही आधा से घंटे से लेकर के 40 मिनट 45 मिनट जो भी मिलेंगे, हम उसमें करने की कोशिश करेंगे कि आपकी पूजा भी लेट ना हो जाए। और अगर आप इस बात पर एडजस्ट कर लें कि महाराज पूजा लेट हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रवचन चल जाए, तो फिर हम थोड़ा सा अच्छा भी कर पाएंगे। 7 के 7:15 बज जाए, 7 सवा 7 बजे तक आपको धर्म का उपदेश भी मिल जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा। उसके बाद में आपकी पूजा होगी, 9 बजे तक आप पूजा करना और फिर 9 बजे के बाद में फिर पारसनाथ भगवान को याद करके तत्व देशना होगी। समौ शरण में बैठ करके भगवान का विधान करेंगे, तत्वार सूत्र का व्याख्यान भी हो जाएगा और विधान के साथ उसमें अर्घ भी चढ़ाए जाएंगे। ये कार्य सुबह होगा। उसके बाद में आपकी भी आहारचर्या होगी, मुनि राजों की भी आहारचर्या होगी। आप आराम करना, मुनि महाराज सामायिक करेंगे और फिर आराम करने के बाद में आप लगभग ठीक 1:30 बजे यहां पर उपस्थित हो जाना। 1:30 बजे तक बीच में आपको अपने घर पर जाकर के भोजन करना हो, घर पर कर लेना। जो लोग यहाँ पर करना चाहें यहाँ पर करें, जो भी आपको और अपने आवश्यक कार्य करने हैं घर के दुकान के वो करना चाहो कर लेना। मैंने बंधन नहीं रखे क्योंकि मुझे लगा कि समौ शरण में कभी बंधन नहीं होता है, व्यक्ति को जब तक बैठना है बैठे, जाए सो जाए, लेकिन समौ शरण भरा रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सब आपके ज्ञान और विवेक पर डिपेंड करेगा
और फिर 1:30 बजे के बाद में कुछ आपको यहाँ पर जो आवश्यक श्रावकों के लिए भक्तियां होती हैं, ऐसी संस्कृत की भक्तियां जो आचार्यों ने लिखी हैं, उनका हम अर्थ बता करके आपको भक्ति पढ़ना सिखाएंगे। कुछ आवश्यक भक्तियां जो अभी आप तक केवल पूजाओं के रूप में ही भक्तियां करते रहे, लेकिन जो वास्तव में आचार्यों ने भक्तियां लिखी हैं वो सबके लिए पठनी होती हैं, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी, उनका अर्थ बताएंगे। फिर उसके बाद में आपको 10 धर्म का प्रवचन फिर मिलेगा आपको चंद्रसागर महाराज से सुनने को। और फिर उसके बाद में एक आध्यात्मिक क्लास होगी प्रैक्टिकल रूप में, कि हम अपने जीवन की जर्नी कैसे बहिरात्मा से परमात्मा की ओर ले जाएं, अहम से अरहम की ओर ले जाएं, अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू करें और उसको हम जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, कौन से वो आचार्यों के सूत्र हैं, उन सूत्रों के साथ में आपको एक अलग तरीके की वो क्लास होगी जो आपको लगभग 3:30 बजे से आपके लिए 4:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेगी। वो विशेष क्लास होगी। ऑनलाइन भी अगर आप अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, पहले तो कोशिश करो कि बच्चे यहीं पर आएं। समझ आ रहा है? अच्छे बच्चे होंगे मान जाएंगे, माता पिता का भी कहना मान जाते हैं, कभी कभी हमारे पास आएंगे तो हम भी कह दें तो भी मान जाते हैं, तो मैं समझ लेता हूं बच्चे अच्छे हैं, एक बार कहा तो मान गए। फिर भी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं शर्माते हैं, कोई कारणवश बहाना बनाते हैं, नहीं आते हैं, उनको भी हम अच्छा ही कहेंगे। अगर वो घर पर भी बैठे बैठे ऑनलाइन इस शिविर को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए 2 क्लासें बहुत ही जो आवश्यक हैं वो उनको ऑनलाइन मिलेंगी। एक तो सुबह की प्रवचन और अरहम ध्यान की क्लास, और ये एक दोपहर की 3:30 बजे 3:15 बजे वाली क्लास, ये उनको वहां पर मिलेगी। उसके बीच में और जो कुछ भी अनेक तरीके के टास्क होंगे, क्विज होंगे, वो सब आपको बताया जाएगा, वो भी वो वहां पर ले सकते हैं। तो घर पर बैठ करके भी आप अपने घर के ही सदस्यों को इन्वॉल्व करके, जो यहाँ तक नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, आप उनको ही वहां पर एक ग्रुप बना करके आप उनको वहां पर उस शिविर से जोड़ करके उन्हें पूरा 10 धर्म का लाभ दिला सकते हैं। इस तरह का कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चल रहा है, और इस तरह से आप पूरे घर परिवार को धर्म से जोड़ने की कोशिश करें। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मैं किसी बेटे बेटी से पूछता हूं जो M.Com कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, किसी से पूछता हूं बताओ बेटा 10 धर्म के नाम क्या हैं, तो 10 धर्म के नाम नहीं बता पाते बच्चे। समझ आ रहा है? आपको कौन सा धर्म पता होता है? अगर आप 10 धर्म के नाम भी नहीं जानते हैं तो फिर आप धर्म क्या जानते हैं? तो ये धर्म हम सीखें, ये धर्म हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि है, हमारी आत्मा का ही ये स्वभाव है। और इस तरह के स्वभाव को यदि हम खुद नहीं जानेंगे तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। ऐसा ये धर्म आपके सामने आ रहा है। ये सब संयोग की बात है कि हम पारसनाथ भगवान से जुड़ करके इस चातुर्मास में एक अद्भुत धर्म लाभ की प्रक्रिया ले रहे हैं। और यहाँ पारसनाथ भगवान के समो शरण में बैठ करके उनके जो गढ़धर होंगे, स्वयंभू नाम के वो गढ़धर हैं, वो गढ़धर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। कौन होंगे वो आप समझ सकते हैं। तो वह स्वयंभू गढ़धर से हम 10 धर्म की विवेचना सुनेंगे पारसनाथ भगवान के सानिध्य में। ऐसा यह मंगलमय वातावरण कल से यहाँ 5:30 बजे टाइम टू टाइम आपको ध्यान रखना। अगर आप टाइम मिस किए तो उतना समय की चीज आप मिस कर जाएंगे, ऐसा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर इंतजार किया जाएगा, कार्यक्रम अपने ढंग से चलेंगे। आप अगर लेट आते हैं तो पीछे ही बैठेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में घुस करके किसी भी तरह की लाइन खराब करेंगे या किसी को डिस्टर्ब करेंगे। ये सब चीजें आप सीख लें। कैमरे के आगे से निकलना, बीच में किसी को ठोकर देते हुए आगे आकर के बैठना, ये आदतें अब आप थोड़ी देर के लिए शांत कर लें, कुछ दिनों के लिए। क्योंकि समो शरण में सब जगह बैठने पर बराबर आपको आनंद आएगा और बराबर आपको समो शरण का लाभ एक दर्शन के रूप में भी मिलेगा। आपके लिए कहीं पर भी आगे और पीछे बैठने का भेदभाव दिखाई नहीं देगा। ऐसा ये समो शरण आपके लिए कल से अद्भुत रूप में दिखाई देगा। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। तो आपको बहुत कुछ बता दिया गया है। मित्रों बैठे रहिएगा, 2 मिनट बैठिए। अभी मुनिराज यहाँ बैठे हैं, ये अच्छी आदतें नहीं दिखाई पड़ती। जो लोग उठ गए बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए। अभी तक आगरा के लोगों ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है, उसी तरह से रोज चलना चाहिए। कल भगवान का समोसरण यहां पर लगेगा, स्वयं साक्षात जिन बिंब को यहां पर विराजित किया जाएगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो भगवान के जिन बिंब को प्रातःकाल पहले यहां पर सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे
पहले योग करेंगे, योग करने के बाद ध्यान करेंगे, और ध्यान के बाद जब आदेश होगा तब भगवान को लेकर आएंगे, तब अभिषेक करेंगे। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो 10 दिन के लिए भगवान को यहां पर विराजित कराएगा। हमने बोली प्रारंभ की थी 31,331 रुपए से, जिनकी बोली थी वो बढ़ावे 31,331 रुपया। भगवान को पंडाल में लाने का वो शिविरार्थी जो बने हैं, जो लोग इस पंडाल में रहेंगे, और साथ में ये ऐसे वैसे नहीं, विशेष उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। जो ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पीछे धक्का लगा दिया जाएगा, उन्हें अग्रिम पंक्ति में उचित स्थान पर भी बिठाने का प्रयास किया जाएगा। तो कौन सौभाग्यशाली है? 31,331 रुपए किनकी बोली थी? हाँ, जो बढ़ावे सो पावे। 31,331 रुपया, 31,331 रुपए। क्या बात है, भगवान को लाने का किसी को जोश नहीं आ रहा? अरे मेरे 3 लोक के नाथ यहां पर आएंगे, जिनकी पूजा हम 10 दिन तक करेंगे, उनको लाने का सौभाग्य अगर मुझे मिले तो मैं पूरा प्रयास करूं। 31,331 रुपए एक, और 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। जो बढ़ावे सो पावे। हाँ साहब, भगवान को समोसरण में लाने का सारी इंद्र इंद्रानी स्वागत करेंगे। उस समय पूरा पंडाल खचाखच भरा होगा। उस समय जिनालय से यहाँ पर सारे इंद्र मिलकर भगवान को लाएंगे। सोचिएगा, अद्भुत होगा दृश्य कल का। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया एक। हाँ, कोई हम में से कोई है? 51,551 रुपये एक। चलिए, जब तक आप सोचिए तब तक मैं सौम्या से अनुरोध करूंगा। बड़ी लाइकिंग मिल रही है जिस बात की कह रहे थे अभी पूज्य गुरुदेव। ऑफलाइन शिविर जिस दिन बात हुई थी 6,000 थे, परसों 11,000 थे। मुझे रात तक पता नहीं क्या संख्या होगी। जबरदस्त काउंटिंग बढ़ रही है। और जैसा गुरुदेव ने कहा, हम तो यहाँ बैठेंगे, हमारे रिश्तेदार जो यहाँ नहीं बैठ पा रहे उन सबको जोड़िएगा। सौम्या बताएगी कैसे। ओम अर्हम नमः। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम में सागर जी महाराज की। कल से 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ हो रहा है और इसी के साथ अरहम स्वधर्म शिविर का भी प्रारंभ हो रहा है। तो बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि हमें करना क्या है, या भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिए, चाहे आप यहाँ ऑफलाइन आके बैठे, चाहे आप ऑनलाइन घर से अटेंड कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसके साथ आपको 5 बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो किस तरह से है? अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले तो आपको जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो YouTube पर नहीं आने वाला है, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो वर्कशॉप मॉडल हम कैरी करने वाले हैं, अरहम स्वधर्म शिविर जिसके लिए खास है कि वर्कशॉप मॉडल में छोटे छोटे ग्रुपों के माध्यम से आप लोगों को डिवाइड किया जाएगा, आप लोगों की शेयरिंग ली जाएगी। वो वर्कशॉप मॉडल का आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे यदि आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो। तीसरा, प्रतिदिन अरहम टीम आप लोगों के लिए क्विजेज रखेगी, यानी अलग अलग कंपटीशन होंगे संध्या काल में, जिसमें 500 से भी अधिक इनाम आप सभी लोगों के लिए रहेंगे। तो आप लोग उन क्विजेज में भाग लेकर अपने धर्म की वृद्धि कर सकते हैं और उनमें भाग ले सकते हैं। चौथा बेनिफिट है कि जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे उन सभी लोगों को अरहम की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट आपकी अरहम यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट को फिर आप बाद में प्रिंट भी करा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपकी इस 10 दिन की जर्नी को स्पेशल बनाने का एक माध्यम रहेगा, अरहम का एक सर्टिफिकेट। और जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ा जाएगा, यानी दिन भर की जितनी भी चर्या होने वाली है सबकी टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।
अभी गुरु महाराज ने भी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जिस भी समय जो भी कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम की डिटेल इंफॉर्मेशन लिंक के साथ आप लोगों को भेजी जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। एक छोटा सा फॉर्म है, उसका लिंक आपको बाहर के लगे होर्डिंग्स पे मिल जाएगा। लिंक वैसे है go.arham.yoga/paryushan2020। छोटा सा फॉर्म है, 10 सेकेंड लगेंगे भरने में, लेकिन इस 10 सेकेंड का टाइम देने से आपको शिविर की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास अपने मोबाइल फ़ोन में मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? सब लोग कर सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अपना फॉर्म तो भरना ही, साथ में अपने फैमिली का भी फॉर्म भरना, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, दादा दादी का, सब लोगों का फॉर्म भरिए। अपने फ्रेंड्स का फॉर्म भरिए, वो जो फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली का फॉर्म भरिए, और आपके प्रोफेशनल जो कलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन सबको भी मोटिवेट कीजिए। तो बेसिकली जितने भी लोगों को आप चाहते हैं कि ये भी अरहम यात्रा पर बढ़े, ये भी धर्म को समझे, उन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। और उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन आप सभी को ज़रूर करना है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी सारा काम टीम अरहम आपको देगी। और उसके बाद टाइमिंग्स एक बहुत बड़ा इशू है। मेरी कई लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कितनी देर का शिविर है, हम तो पूरे दिन नहीं आ सकते हैं। तो इस ऑनलाइन शिविर की यही खासियत है कि आप कभी भी कहीं से भी बैठकर इस शिविर को कर सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे यदि यहाँ नहीं आ रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है। ये पूरा का पूरा शिविर ऑनलाइन चलेगा। एज इट इज़ जो यहाँ पे होगा वो सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। तो आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो इसकी क्लासेस को अटेंड करें जब उन्हें समय मिले। कॉलेज में, ऑफिस में, मंदिर में बैठ के, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत सारा समय होता है। सबके लिए आपको अपना फ़ोन उठाना है और शिविर आपके साथ आपके स्थान तक जाएगा। जहां आप चाहे वहां आप शिविर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये स्वधर्म शिविर आपको 10 धर्मों से सुख कैसे मिलेगा ये बताने वाला है, और गुरु महाराज आपको ये बताएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सभी लोग भरिए, चाहे आप यहाँ आकर शिविर कर रहे हैं, चाहे आप घर से अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप सर्टिफिकेट और टाइमली इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जो भी आपको कन्फ्यूजन है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, वो सब कन्फ्यूजन मैसेजेस के माध्यम से क्लियर होती चली जाएगी। तो यही मेरी गुरु महाराज के समक्ष प्रार्थना है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये स्वधर्म शिविर आप लोगों के लिए खास बने। इसी भावना के साथ पूज्य अरहम श्री मुनि 108 प्रणब में सागर जी महाराज की बहुत बहुत